नहीं तो नहीं तो सही लिखेगा। आपने तो केस लॉ मेंशन किया, मैं ये कह रहा हूं कि बचने का कोई रास्ता नहीं है ना। आपने तो केस लॉ मेंशन किया हुआ है, ललिता कुमारी का उल्लंघन हो रहा है। और वो उनको ऐसा भी नहीं था कि मुझे मिलॉर्ड मुझे जानकारी नहीं थी, और आपने कहा कि कॉमन मैन को जब ये डिफेंस नहीं है तो आप तो कानून के रक्षक हैं, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। लेकिन आपने तो जानकारी मुहैया करा दी है। अभी अभी एग्रेवेटेड हो गया, अभी अभी एग्रेवेट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? एग्रेवेटेड हो गया ना। तो पहली बात तो ये हो गया कि भाई जानकारी का सवाल ही नहीं है, आपको तो केस लॉ के साथ बता दिया कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस केस लॉ का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के यह पहले पेज पर लिखा हुआ है, और पहले ही इस पैरा में लिखा हुआ है कि ललिता कुमारी का ये पूरी तरह से उल्लंघन होगा। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि विवेक फंसलकर कब तक गिरफ्तार होंगे, क्योंकि उनको सबसे पहले विवेक फंसलकर को गिरफ्तार करना पड़ेगा। क्योंकि आप मेरे ख्याल से सतीश सालियान मिलने के लिए गए थे विवेक फंसलकर के, उन्होंने मुलाकात भी नहीं की, अपने डिप्टी को भेज दिया, तो ये भी इग्नोरेंस हुआ। तो सबसे पहले विवेक फंसलकर एसआईटी का अधिकारी मलवानी पुलिस स्टेशन का, और बाकी अभी रोहन और आदित्य वो अजीत तो बाद में आएगा। अभी तो सवाल है कि रिप्लाई जब फाइल होगा कि तुमने एफआईआर क्यों नहीं किया, तो देवेंद्र भारती तो साइन करेंगे नहीं, और ना ही जो होम सेक्रेटरी है वो साइन करेंगे। और होम दोनों कहेगा कि भैया फडणवीस जी को पूछिए, वो होम मिनिस्टर हैं। फिर डिप्टी होम मिनिस्टर को पूछेंगे, वो दोनों कहेंगे भैया तुम्हारा जो पड़ता है वो करो, मेरे को इसमें शामिल नहीं करने का। मेरा तो कुछ नहीं है। बोलिए। हाँ सुनिए, हम्म। इसमें ये क्या करते हैं ऐसे समय चालू करना, मैं बताता हूँ। हाँ। ये क्या करेंगे, बैकडेट का नोटिंग बनाएंगे कि अच्छा। मैंने कहा था एसआईटी के नगरकर को तू एफआईआर कर करके, उसने नहीं किया, उसको अरेस्ट करो। ये अच्छा। डिपार्टमेंट यही करने वाला है, मेरे वर्ड आप लिख लेना, नहीं तो उन्हें तो कमिश्नर अंदर जाएगा। अभी देख लेना आप, ये ऐसा ही कुछ तो भी करेंगे, ऐसा मेरा आज तक का अनुभव मैं कह रहा हूँ। तो फॉर्जरी करेंगे ना, फॉर्जरी करेंगे ये। ठीक है ना, वो अरे फोर्जरी नहीं करेंगे नहीं, तो उसका अगर क्या लेकिन है, वो तो फिर गुस्सा शांत करो। वो हाँ, तो एसआईटी का तो अधिकारी कहेगा कि भैया मेरे पास तो कोई नहीं आया आपका एप्लीकेशन, अरे नोटिंग तो आया नहीं मेरे उसकी क्या पास। हिम्मत है बोलने की? वो क्या बोलेगा, उसके 50 और ऑफेंस की फाइल इनके पास में रहती है, वो क्या बोले? मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, नियम से ठीक है, प्रैक्टिकल ये है कि वो उसको कहां से हफ्ता आता है, और वो कौन से गलत कामों में इन्वॉल्व है, सारी फाइल इनके पास है ना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कल हमारे शो में भूपेश जी कह रहे थे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, कि ये केस आशुतोष जी, नीलेश जी, आप लोगों ने इस तरह से इसको फंसा दिया है कि इसमें जो कोई भी नया स्टेप लेगा वो उसका और फंसने वाला स्टेप होगा। मतलब पुलिस कमिश्नर अगर इसमें फॉर्जरी करेगा और उधर से उसने चैलेंज कर दिया या एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, इनको मेरे मेरे पास नोटिंग आया था डर के मारे, तब तो ठीक है। अगर उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया कि मेरे पास कोई नोटिंग आया था नहीं था, कोई आदेश नहीं था, मैं कैसे करता या कुछ भी करता, मतलब जिसने गलती की है उसको अब भुगतना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन आपने नहीं छोड़ा नीलेश जी। हाँ, और क्या करेंगे मालूम है क्या? कमिश्नर कमिश्नर क्या बोलेगा, नोटिंग क्या उसमें लिखा है ना, वो तो ये भी बोल सकता है ना कमिश्नर, कि ये जब तेरे हाँ। पास में फॉरवर्ड किया हमने, इसमें केस लॉ लिखा हुआ है, तूने एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर किया, हमने तुझे बोला क्या मत कर करके। तो आप ये कह रहे हैं कि रिप्लाई फाइल करने का आप एक काम कर सकते हैं, मेरे तरफ से, पब्लिक के तरफ से ये मैं डिमांड कर रहा हूं कि आप अदालत से ये डिमांड करिए कि ये रिप्लाई जो फाइलिंग हो रही है, जो भी चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर करें उनके पास तो डॉक्यूमेंट आएगा, वो बेचारा कानून की भाषा में लिखेंगे और रिप्लाई फाइल करेगा, बाकी काम तो इनको अधिकारियों को करके देना है। तो अधिकारी आपस में क्या बात कर रहे हैं, इसकी अगर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति दे दें तो बड़ा शानदार हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक के सामने सब कुछ चला जाएगा कि ये देखिए ये वो आपस पब्लिक को में ये क्या कर रहे हैं। अरे भाई, मैं बहुत ओवर बर्डन हूँ, ये पब्लिक को मांगने दीजिए, मैं क्या नहीं तो करूं? पब्लिक ये पब्लिक डिमांड कर रही है को कि ये जो रिप्लाई फाइल इमेज, कर रही है, रिप्लाई फाइल हाँ, करने की पूरी प्रक्रिया अगर ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, और इसकी रिकॉर्डिंग भी की जाए कि किस ऑफिसर ने किसको क्या मांगा, कब मांगा, कब। अभी आपने कह दिया, आपने कब कमिश्नर को बचा दिया, अब आप तो ऐसे वकील नहीं हैं कि साहब आपने बचा दिया कमिश्नर को, कमिश्नर कहेगा कि जब मैंने तुमको ये फॉरवर्ड किया था तो ये तो अपने आप में कंप्लेन है, तुमने क्यों नहीं किया। तो वो तो बोलेगा कि साहब अब मैं क्या करूं। तो कमिश्नर को आपने बचा दिया साहब, देखिए।
नहीं नहीं, सुनो ना, कमिश्नर के ऊपर दूसरे भी काम है इसमें, मैं बताता हूँ। ये एसआईटी के इन्हीं शैलेंद्र नागरकर ने सतीश साल्यान को डिफेम करने के लिए उस फाइल के 2 नए कागज तैयार करके मीडिया को दिया, दो लोगों को दिया, और उन्होंने पब्लिश किया कि ऐसा आ गया है कि सतीश साल्यान के एक महिला से अपेक्षा, और क्या बोल रहे हैं, एसआईटी के स्टेटमेंट में आया। सुनिए, ये भी बहुत सीरियस विषय है। तो मैंने कल उनको पूछा, मिस्टर नागरकर, आपने आपकी केस पेपर का कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट उनको, आरोपियों को और आरोपी के मदद करने वालों को कैसा दिया? तो क्या बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं दिया। मतलब सुनिए, फाइल किसके कस्टडी में है? बोले मेरे। और जब वो स्टेटमेंट पब्लिश हो रहा है, आपने प्रेस नोट निकाला कि हमने नहीं दिया है या झूठा है करके बात, आपने इन्वेस्टिगेशन किया, आपकी फाइल का पेपर कहां गायब हो गया, किसके पास पहुंचा, कैसा बाहर गया? चुप। मैंने कहा इस पे केस लॉ है, अभी मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं आपको। सबसे पहले आरोपी आप बनोगे इसमें, और सुप्रीम कोर्ट के क्लियर गाइडलाइन है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होकर जब तक रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट नहीं होती है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स और विटनेस के स्टेटमेंट तुम बाहर देकर किसी एक को फायदा होगा। अगर ऐसा करते होंगे तो कंसर्न पुलिस ऑफिसर कंटेम्प्ट के तहत सजा का, जेल का हकदार भी है, और दूसरे भी सेक्शन हैं जिसमें आईपीसी वगैरह में वो अलग से सजा होगी, और इसमें उसको उनको कोई सेकंड थॉट नहीं है। और ये सब पार्ट ऑफ एफिडेविट है जिसका जवाब देना है। शैलेंद्र नागरकर इनके नाम से आरोपी बनाया इनको हमने। तो नीलेश जी, आप ये कह रहे हैं कि सबसे पहली गिरफ्तारी एसआईटी के ऑफिसर की होगी, मतलब जो जांच करने के लिए निकले थे उन्हीं की गिरफ्तारी होगी? नहीं नहीं, यस यस, सुनिए, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट निकाला। मैं एक आपको सेम केस बताता हूं जो सीबीआई की मैंने हैंडल किया। अच्छा पॉइंट निकाला। हमारे उधर क्या हुआ था, उमरखेड़ में, अभी देखिए, एक मेरा बचपन से मित्र है, गुणसागर भीमराव नाइक करके एक फैमिली है, और हमारा ऐसा दोस्ती है, मतलब मुझे मेरे घर का खाना थोड़ा सा कम खाता था मैं, उसके मम्मी के हाथ का खाना मुझे बहुत पसंद आता था। हम बचपन से एक ही थाली में खाना खाते, और लोग मतलब क्या है वो, ये है, महार कम्युनिटी है, तो मतलब लोग बोलते थे अरे यार वैसा था, लेकिन हम बचपन से एक ही थाली में खाना खाते, हमारा ऐसा कुछ मन में कोई कास्ट वास्ट का विषय ही नहीं रहता। आज भी अगर हम मिलते हैं, मैं नागपुर जाऊंगा तो उसके घर से ही मेरे लिए ये आता है टिफिन। मैंने उस दिन हमने बात किया, तो जो भी है। तो क्या हुआ कि एक ऐसा ही महार कम्युनिटी का एक बच्चा था, गरीब बेचारा, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का, उसको पुलिस वालों ने मारा, कस्टडी में मर गया, गरीब बच्चा। और मुझे रिक्वेस्ट किया हमारे दोस्तों ने, गुणसागर नाइक वगैरह हमारा जो ग्रुप था, उसमें से एक दोस्त ने हमको रिक्वेस्ट किया कि बोले यार वो बेचारे गरीब को मारा है, थोड़ा वो देखना यार, बोले उनका केस। हमने वो केस में हाथ डाला। तो वो केस में कैसा हुआ तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। पुलिस ने मारा, तो पुलिस ने मारने के